एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूँ ज्ञानेश वाकुड़कर। आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल और खुल्लम खुल्ला बात करेंगे आज हम एक अलग विषय पर। आने वाली 5 जुलाई को मुंबई में एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है। वो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में होने वाली है। मुंबई में मराठी लोगों का जो परसेंटेज है वो तो 50% के करीब है। बाकी लोगों का अतिक्रमण बोलिए या आक्रमण बोलिए, जो भी है वो 50% के ऊपर अब हो रहा है। लेकिन ये मराठी की अस्मिता के विषय पर, मराठी मानुस के विषय पर ये रैली हो रही है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कई सालों से अलग अलग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अब वो दोनों मिलकर एक ही विषय पे इकट्ठा हो रहे हैं और बहुत अच्छा विषय है। मराठी अस्मिता का विषय, मराठी भाषा का विषय। असल में हम भी हिंदी भाषा के खिलाफ में नहीं है। मैं भी हिंदी भाषा के खिलाफ में नहीं हूँ। लोक जागर इंडिया हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं है, होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि हिंदी भाषा एक राष्ट्रीय भाषा है, इसमें कोई शक नहीं है। देश को जोड़ने वाली बड़ी महत्वपूर्ण भाषाओं में से एक भाषा है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब पहले क्लास से ही कंपलसरी करो तीसरी भाषा, इसके खिलाफ है। जरूरत नहीं है, बच्चों को चौथी पांचवी तक तो कम से कम मातृभाषा में पढ़ने देना चाहिए। असल में अगर देखा जाए तो एक बात ये हो सकती है कि फडणवीस मुंबई के हिंदी भाषी वोटर्स को अपने फेवर में करना चाहते हैं, ये एक वजह हो सकती है। क्योंकि मुंबई और ठाकरे बंधु भी एक क्यों हो रहे, इतने सालों से एक तरह से जो दुश्मनी पाल रहे थे, अचानक एक साथ क्यों आ रहे? तो उसके पीछे भी कारण ये है कि अब दोनों का अस्तित्व में मुंबई से खतरे में आ गया है। पॉलिटिकल अस्तित्व जो है उनका, अगर मुंबई बीजेपी के हाथ में चली गई, अगर मुंबई मोदी शाह के हाथ में चली गई, अगर मुंबई फडणवीस के हाथ में चली गई, क्योंकि फडणवीस तो अभी राजा है नहीं, फडणवीस तो गुलाम ही है, फडणवीस तो नौकर ही है, फडणवीस तो उनके दीवान जी है और दूसरा कोई नेता बीजेपी में है नहीं। उनके पास में खुद के कोई नेता नहीं है। बीजेपी में अब दलालों की भरमार हो गई है, ऊपर से नीचे तक सारे के सारे दलाल भरे हैं। एक सबसे बड़ा दलाल तो अडानी का दलाल है, अंबानी का दलाल है, फिर वो दलाल का साथी दूसरा दलाल है। फिर महाराष्ट्र में हमारे गडकरी जी है, गडकरी भी क्या करते हैं तो आप उनकी अगर पॉलिसी देखेंगे तो वो दलाली के बगैर कुछ नहीं करते हैं। वो जो बताते हैं, दिखाते हैं, दिखाने में माहिर होते हैं बीजेपी वाले लोग। बीजेपी वालों का चरित्र ऐसा है कि चलाएंगे तो कोठा कोठा चलाने का धंधा करेंगे, मगर सती सावित्री का लिबास पहने हुए घूमेंगे मार्केट में। ये जो है ना, ये दोहरा चरित्र वाली पार्टी है बीजेपी और संघ, ये दोनों उनका दोहरा चरित्र है। तो आज हम ये मुंबई के आंदोलन की बात अगर करते हैं, फडणवीस के खिलाफ में, हिंदी कंपलसरी करने के खिलाफ में सारा महाराष्ट्र इकट्ठा हो रहा है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, इनका प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने इस रैली में कोई झंडा नहीं लगाने का निर्णय ले लिया है। बहुत समझदारी से काम कर रहे हैं। मराठी अस्मिता के नाम पर अगर मराठी वोटर्स, मराठी आदमी, पूरा महाराष्ट्र, पहले कभी नहीं था ऐसा, इस तरीके से अब महाराष्ट्र इकट्ठा होगा, ये देख रहे हैं हम, देख रहे हैं ऐसे चिन्ह, ऐसे साइंस देख रहे हैं कि पूरा महाराष्ट्र इस बहाने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के फेवर में खड़ा हो रहा है। फडणवीस, गडकरी, बीजेपी, मोदी, शाह, इनके खिलाफ में महाराष्ट्र का वातावरण बन रहा है। और ये कहां तक जाएगा ये कुछ बोल नहीं सकते, कल क्या होगा कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन आज तो इन दोनों बंधुओं के साथ में बहुत ही बेहतरीन ऐसा वातावरण बन रहा है। शरद पवार ने तो पहली समर्थन दे दिया है, कांग्रेस भी ठाकरे बंधुओं को समर्थन दे रहा है, क्योंकि मराठी अस्मिता का सवाल है, मराठी भाषा का सवाल है। ग्रामीण इलाकों में हिंदी भाषा कंपलसरी करेंगे तो ग्रामीण बच्चों का क्या हाल होगा। और वैसे भी मराठवाड़ा में, विदर्भ में हम लोग तो हिंदी बोलते हैं ना। तो मुझे ये लगता है कि इस निर्णय के पीछे मोदी और शाह की रणनीति है। वो बनाना चाहते हैं माहौल। एक तो फडणवीस की रणनीति, बीजेपी की रणनीति ये हो सकती है कि किसी भी कीमत में हिंदी वोटर्स अपने ओर खींचे।
मराठी वोटर्स भी उनके फेवर में गए हैं, क्योंकि ओबीसी बहुजन समाज के कई लोग बिक जाते हैं। ये जो ऐसे जो लाचार लोग हैं, फिर वो दलित हो, फिर आदिवासी हो, फिर वो ओबीसी हो, फिर वो एससी हो, एसटी हो, आठवले हो, ये ऐसे लाचार, पासवान हो, ऐसे लाचार लोग तो उनके पास में है ही ना, उनकी सेवा में रहते ही है। तो मुझे लगता है आप इस मामले में सोचिए कि ये जो रणनीति है मोदी शाह का बहुत बड़ा दाव है, बहुत बड़ी चालबाजी है कि इस बहाने मुंबई में, और मुंबई में हो गया तो पूरे महाराष्ट्र में हो जाएगा, हिंदी वर्सेस मराठी ऐसा वातावरण बनाया जाए, जैसे कि पहले उन्होंने मराठा वर्सेस ओबीसी का वातावरण बना दिया और उसका फायदा उठा लिया है, उन्होंने। तो अब हिंदी वर्सेस मराठी ऐसा एक माहौल बना दिया जाए, और अगर जीत गए तो मुंबई में, वैसे भी मुंबई के या महाराष्ट्र के कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट वो गुजरात में शिफ्ट करने में तो कामयाब हो गए हैं। फडणवीस ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि फडणवीस तो उनके नौकर है, फडणवीस उनके दीवानी। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के फेवर में एक शरद पवार, दूसरी कांग्रेस और कई साहित्यिक संस्थाएं और कई समीक्षक, मराठी भाषा पर प्रेम करने वाला बड़ा वर्ग जो कांग्रेस का भी, मतलब जो बीजेपी के साथ में नहीं है या फिर जो तटस्थ था, तो वो भी अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का झंडा उठाने में लग गए हैं, उनके फेवर में पोस्ट डाल रहे हैं। महाराष्ट्र में ऐसा वातावरण बन रहा है, और एक हफ्ता है, समझ लीजिए 5 तारीख को। तो ऐसी सिचुएशन में ये ठाकरे ने एक तो सबसे बड़ा अच्छा निर्णय क्या लिया कि झंडा नहीं लगाएंगे, पार्टी का नाम नहीं देंगे, और इसीलिए कोई भी जुड़ सकता है ना उनके साथ। और मुंबई अगर फडणवीस ने ले ली, मुंबई अगर शाह ने ले ली, मुंबई अगर मोदी ने ले ली, तो फिर क्या रह गया? मुंबई को छाट दीजिए महाराष्ट्र से, ये तो बात ऐसी हो गई ना कि आपका सर छाट दिया है और आपको हेलीकॉप्टर में बिठा दिया है, इस टाइप की बात हो गई। जिस मुंबई को लाने के लिए, महाराष्ट्र में सम्मिलित करने के लिए 105 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ संयुक्त महाराष्ट्र का। उसी मुंबई को अगर आज महाराष्ट्र से अलग कर दिया जाता है तो क्या रहेगा महाराष्ट्र के पास में? महाराष्ट्र की अस्मिता तो छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र का आत्मा, महाराष्ट्र की ये पूरी फाइनेंशियल रौनक ही चली जाएगी ना। इंटरनेशनल मार्केट का बहुत बड़ा सेंटर है, और ऐसे इसमें इसीलिए मुझे लगता है कि जैसे पहले मैंने बोला है कि ठाकरे बंधुओं के साथ में शरद पवार है, कांग्रेस है, और भी लोग जुड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अंदर से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के फेवर में गडकरी भी हो सकते हैं। अंदर से देखिए, गडकरी भी हो सकते हैं, मन ही मन फडणवीस भी हो सकते हैं। फडणवीस जितनी दलाली करना, जितनी उनकी ये करना, मैनेजरगिरी करना, वो तो उतने उन्होंने कर लिए। पैसा भी बहुत है फडणवीस के पास में, पैसे की कोई कमी नहीं है। गडकरी के पास में भी पैसे की कमी नहीं है, फडणवीस के पास में भी पैसे की कमी नहीं है, फडणवीस के पास में और उनके साथियों के पास में भी पैसे की कोई कमी नहीं। तो अगर मुंबई को छाट के अगर फिर मुंबई विरहित महाराष्ट्र का नेतृत्व करना चाहे या करने की बात करे, तो कौन करेगा? क्या रहेगा इनके हाथ में? इनको नेता भी बनना है, इनको नेता बने रहना भी है, तो भी इनको मुंबई चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि इस बहाने ये लड़ाई इतनी सीधी नहीं रही है, इतनी सिंपल लड़ाई नहीं रही है। ये लड़ाई अब सीधे मोदी शाह वर्सेस राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस और संस्थाएं, उसके साथ में पिछले दरवाजे से गडकरी, अंदर से सपोर्ट गडकरी का भी हो सकता, भावनात्मक लेवल से जुड़ाव फडणवीस का भी हो सकता है कि ये जीत जाए। मुंबई महानगर पालिका अगर नहीं भी आती है तो भी चल जाएगा। महाराष्ट्र में मुंबई होनी चाहिए, ये फडणवीस और ये तो कम से कम चाहिए। ये मुझे तो लगता है कि ये लोग फडणवीस और गडकरी ये डेफिनेटली मुंबई के फेवर में है, और इसलिए हिंदी का वो भी क्या है, गुलाम है। ऊपर से बोल दिया है, ऊपर से कुछ भी बोले कि हमने कुछ नहीं बोला है, लेकिन ऊपर से बोल दिया है, और इसीलिए इन्होंने अब उठाया है मुद्दा, उठाया है, फिर थोड़ा सा बैक फुट पे भी आ गए हैं। क्या होगा ये बता नहीं सकते। तो शॉर्ट में अगर बताया जाए तो ये रैली बहुत जबरदस्त रैली होने वाली है, ऐतिहासिक रैली होने वाली है। इस समय ठाकरे बंधुओं के फेवर में और मराठी के फेवर में विदर्भ भी एक्टिव हो गया है।
मराठवाड़ा भी एक्टिव हो गया है, ये आप देखिए, इसका नतीजा आपको दिखेगा। और पहले ही मैंने बताया कि हिंदी को हमारा विरोध नहीं है, सिर्फ पहले कक्षा से कंपलसरी करने के विरोध में हम लोग हैं। और ऐसे इसमें क्या कर सकते हैं, कई संस्थाएं एक्टिव हो गई है, खुद होके पोस्ट डाल रही है, खुद होके बोल रही है कि ठाकरे को हमारा समर्थन है, खुद होके बोल रही है कि मराठी भाषा के इस आंदोलन में सहभागी हो जाइए, खुद होके बोल रहे हैं। हवा के रुख को मोदी शाह ने पहचानना चाहिए, मगर वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको तो मुंबई को अलग करना है महाराष्ट्र से। और इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हर आदमी तो कोई मुंबई में जाएगा नहीं, तो आप अपने जिले में, आप अपने घर में, आप अपने तहसील में, आप अपने गांव में, आप अपने शहर में ऐसा कर सकते कि एक दिन का उपवास रखिए 5 तारीख को मराठी के समर्थन में, 1 से 4 तक हिंदी कंपलसरी करने के विरोध में एक दिन का उपवास रख सकते हैं। आप छोटे छोटे प्रदर्शन जैसे बैठ सकते हैं, कहीं धरना दे सकते हैं, आप चौक में धरना दे सकते हैं, तहसीलदार के पास जाइए, पुलिस स्टेशन में जाइए, पहले उनको पूछिए, परमिशन ले लीजिए 5 तारीख का, अभी से परमिशन ले लीजिए। ये जन आंदोलन होना चाहिए, ये जन आंदोलन होना चाहिए। ठाकरे, राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे का आंदोलन नहीं है, ये महाराष्ट्र की अस्मिता का विषय है, ये हमारे बच्चों के भविष्य का विषय है। हम हिंदी भाषा के विरोध में नहीं है, हम हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मराठी के नाम पर मुंबई को तोड़ने का ये जो षड्यंत्र इनका चल रहा है मोदी शाह का, इसको पंक्चर करने के लिए सब लोग जैसे इकट्ठा आ रहे हैं। और अगर मैंने बोला उस हिसाब से अगर गडकरी नहीं आ रहे होंगे तो गडकरी को भी आह्वान करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया आप भी बेईमानी मत करिए, महाराष्ट्र से गद्दारी मत करिए। फडणवीस को भी बोलूंगा कि महाराष्ट्र से गद्दारी मत करिए, आपकी मजबूरी मैं समझता हूं, मगर हमारे बच्चों को बर्बाद मत करिए, मुंबई को महाराष्ट्र से मत जाने दीजिए। 5 जुलाई को होने वाले मोर्चे को ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल बनाइए, और सिर्फ मुंबई में नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, मराठवाड़ा में, विदर्भ में, कोकण में, पश्चिम महाराष्ट्र में, जहां जहां मराठी आदमी हैं वहां वहां मराठी आदमी ने एक दिन का आंसर करिए, घर के घर में बैठ करिए। कोई जरूरत नहीं है आपको चौक में जाने की, और कोई जरूरत नहीं है आपको सड़क पर आकर कोई प्रदर्शन करने की, घर के घर में करिए, बोल दीजिए, व्हाट्सएप पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, इंस्टाग्राम पर डालिए। ये जो मोदी शाह का मुंबई पर आक्रमण है, मुंबई के बहाने सारे महाराष्ट्र पर आक्रमण है, मराठी भाषा पर आक्रमण है, मराठी अस्मिता पर आक्रमण है, तो इस आक्रमण के खिलाफ आप एकजुट हो जाइए। वैसे भी उनका झंडा नहीं है, किसी का झंडा नहीं है, ये मराठी का झंडा है। तुकाराम की भाषा, संत ज्ञानेश्वर की भाषा, एकनाथ महाराज की भाषा, चक्रधर स्वामी की भाषा, ये जो मराठी भाषा है इस पर आक्रमण, इसका सामना करिए और मोदी शाह को पराभूत करिए। मुंबई महाराष्ट्र की है, मुंबई महाराष्ट्र के साथ में ही रहेगी। 5 विषय हिंदी पढ़ाने में हमारा कोई विरोध है ही नहीं, हिंदी को विरोध है ही नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए। सब्सक्राइब करने के लिए पैसे नहीं लगते, कई लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए भी आपको लगता होगा, मगर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सुनिए, दूसरों को सुनाइए। आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया चैनल। यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे,